एक छात्र पे 10 से 12 राउंड गोलियां जो हैं वो फायर की जा रही हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। वहां पर गोलियां चली और छात्र गंभीर रूप से घायल हो चुका था। तब कॉलेज के सारे गेट बंद कर दिए थे। आखिर क्यों? एक नामी शैक्षिक संस्थान के प्रधानाचार्य का ये बोलना कि अगर कोई मारे तो उसे उचक के मारो। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने बड़े से लेके बच्चों सभी को झकझोर के रख दिया है। एक ऐसी घटना जो कि ना केवल चिंताजनक है बल्कि प्रशासन और कॉलेज के सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। नमस्कार, आप देख रहे थे कॉलमिस्ट फोरम और मैं आपके साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज के ठीक बाहर। और आपको बता दें ये वही कॉलेज है जहाँ दिन दहाड़े एक छात्र को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। हम जाएंगे यूपी कॉलेज के अंदर और यहाँ पे मौजूद जो छात्र आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है यूपी कॉलेज का, वहाँ से घुसते ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ पे हर तरफ पुलिस फोर्स है। कॉलेज के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो अभी यहाँ पे जो जितने भी छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन सभी से हम जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर कल जो मामला था वो कैसे शुरू हुआ और बाकी सारी बातें भी हम उनसे करेंगे। बीते दिन हुई घटना ने सभी को झकझोर के रख दिया है। छात्रों में रोष है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी छात्र बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे, ऐसे में जो प्रशासन है और जो इस कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था थी उस पर काफ़ी कड़े सवाल उठे हैं। सबसे पहला तो एक कॉलेज में 10 से 12 राउंड गोलियां चल जाती हैं। कहाँ थे प्रधानाचार्य और कहाँ थे जितने भी शिक्षक मौजूद थे? वो सब आखिर कहाँ थे कि एक छात्र पे 10 से 12 राउंड गोलियां जो हैं वो फायर की जा रही हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। साथ ही अब कुछ छात्रों से बात करने के बाद ये पता चला है कि जब वहाँ पर गोलियां चली और छात्र गंभीर रूप से घायल हो चुका था, तब कॉलेज के सारे गेट बंद कर दिए थे। आखिर क्यों? ऐसी परिस्थिति में तो सबसे आपातकालीन उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, उसे मेडिसिन प्रोवाइड करानी चाहिए थी। लेकिन ऐसे में अगर कॉलेज प्रशासन सारे गेट लॉक कर देता है और किसी को भी बाहर नहीं जाने देता है तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात और कोई हो सकती है। अभी हम और भी छात्रों से बात करेंगे और पता करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी कॉलेज के कुछ छात्रों के साथ। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि इतनी बड़ी वारदात हुई, कॉलेज एक नामी शिक्षण संस्थान में अगर इस तरह से कोई हथियार लेके घुसता है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई है। यहाँ सिर्फ ये है कि आए, यहाँ दलाली करें, यहाँ से जितना लूट लें, अपना जेब भर लें। यहाँ उनसे पढ़ाई से मतलब नहीं होगा। यहाँ अपना जेब भरना है, अपना खर्चा चलाना है और यहाँ से चले जाना है। यहाँ की जो प्रबंध समिति है, इनका यही कार्य है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक्चुअली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पर उस लड़की को जब मारने के लिए दौड़ाया जा रहा है तो एक लड़की सामने जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी जो बाकी जो शिक्षक हो या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखने को मिली। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक मैम उसके बगल में ही खड़े थे। दूसरी जो फोटो है उसमें बगल में ही खड़े थे और शिक्षक खड़े होकर उसको मरवा रहे थे। उनके शिक्षक के सामने भाग गया, कोई भी उसको पकड़ने नहीं गया। मैम पूर्णतः योगदान उनका प्रिंसिपल का है, चीफ डाक्टर का, उसको मरवाने में। यहाँ पे 2 लड़के थे, उसके साथ एक उत्कर्ष करके भी लड़का था, उसके ऊपर भी फायर किया गया। जो लड़का आपको भागता हुआ दिख रहा है, जो लड़का गाली देते हुए दिख रहा है, भागते हुए दिख रहा है, वो लड़के के ऊपर फायर किया। वो लड़का भागा, बचा, उसको भी सर के पास गोली मारी गई थी और उसका भाग्य सही था कि वो बच गया। बाकी जो सूर्या है उसको जो है वहीं पे एक गोली मारा गया उसके सीने में पहले, जब वो गिर गया तो फिर लगातार उसके पैर के ऊपर पैर रख के लगातार गोली मारा गया। ये उसकी मानसिकता को दिखाता है। 2 गोली मिस फायर हुई है, एक गोली बाहर बरामद हुई है और एक गोली ऐसे उसका मिस फायर हुआ है। साथ ही कुछ छात्रों से ये भी मालूम चला कि जब उस पर कम से कम 10 से 12 गोली फायरिंग राउंड किए गए तो जब उस हॉस्पिटल ले जाने की समय कॉलेज के जितने भी गेट्स थे वो बंद कर दिए गए। तो क्या लगता है कि क्या ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रधानाचार्य भी इस केस में इन्वॉल्व रहे होंगे? क्योंकि ऐसे जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें आपातकालीन जो भी अस्पताल हो वहाँ पे ले जाया जाता है ताकि अगर उसकी जान बच सके, मगर ऐसे में अगर पूरे कॉलेज का गेट बंद कर दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो उसमें क्या लगता है? सबसे जो जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि जो केवल एक एग्रीकल्चर का क्लास जो है वो सुबह चलता है, बाकी सारी फैकल्टियों का क्लास जो है मैक्सिमम 11 बजे के बाद ही चलता है। अब क्या हुआ था कि उस दिन की घटना ये थी कि इनको असाइनमेंट जमा करने जाना था और खास करके ये चेचक से लड़का घर गया हुआ था, इसको चेचक निकली थी तो ये घर गया हुआ था और ये करीबन 20 दिन बाद वापस आया था। और ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसको जबरदस्ती कॉलेज बुलाया गया, वो आया नहीं। मैं मंडे को आऊंगा, ईद की छुट्टी के बाद। उसको प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा फोन किया गया कि तुम आओ शुक्रवार को ही, नहीं तो तुम्हारा निष्कासन कर दिया जाएगा। फिर वो शुक्रवार को आया। उसके बाद आरोप लगाया था लड़की के द्वारा कि मुझे छेड़खानी किया जा रहा है, वो जबकि अपने घर था। उसी को साबित करने आया था कि मैं नहीं था।
उसी आरोप में आया था, उसी में सब घटना घटित हो गई। और उसके निकलते ही ठीक 10 मिनट बाद उसको जो है गोली मार दी गई थी। मैम उसके बाद क्या हुआ था, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जब 10 बजे के बाद जब मैक्सिमम बच्चे जो थे वो हॉस्टल में थे, जब सबको पता चला कि ऐसे है, लड़के दौड़ते हुए गए तो ये इधर मिनी गेट है कॉलेज का, उसको बंद करवा दिए थे अंदर से। प्रिंसिपल सर ताला लगवा दिए थे कि कोई अंदर ना आ पाए और कोई बाहर ना जा पाए। साथ ही ना उन्होंने अपनी गाड़ी, उनके लिए ये भी बोला गया था कि अपनी गाड़ी से उसको जाने तो दीजिए, कम से कम हॉस्पिटल जाने के लिए भी नहीं, सब चीज़ रोक दिए थे। बोले डेथ कर गया है। अरे वो ब्रह्मा थोड़ी हुए हैं, उनको बताना चाहिए था एट द टाइम, उनको गोल्डन आवर में लेके जाना चाहिए था हॉस्पिटल, लेकिन वो लेके गए नहीं। उसके बाद जब हम लोग गए, जब वहाँ पे उग्र होने लगे, फिर ताला तोड़ा गया, बाउंड्री डाकी गई, तो अंदर से जब ताला तोड़ा गया, गार्ड के साथ धक्का मुक्की हुई, तो फिर उनका जो है उनके प्रिंसिपल की गाड़ी में उसको जबरदस्ती बैठा के भेजा गया। तो यहाँ से दीनदयाल गया, दीनदयाल हॉस्पिटल, फिर वांस सिंह मेडिकल, वहाँ पे उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे में ये जब पूरी वारदात हुई उस समय प्रधानाचार्य जो है यहाँ के, वो कहाँ पर थे? 10 मीटर दूर पे खड़े थे, मतलब 10 मीटर दूरी पर खड़े थे प्रधानाचार्य, और सब देख रहे थे बिना आंखों से, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया। जब वो जो जिसने शूट किया वो जब भाग रहा था तो उसके पीछे भी लड़के दौड़े थे, उससे पहले ही वहाँ पे उनके भी पकड़ने हुई। उनकी मिड टर्म की परीक्षाएं चल रही थी एग्रीकल्चर का, और असाइनमेंट जमा हो रहा था। एक कागज का मतलब छोटा सा चिट नहीं कोई अंदर लेके जा सकता है, टुकड़ा नहीं कागज का, लेकिन ये बंदूक लेके अंदर कैसे चला गया लड़का। सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है यहाँ की। उसके साथ ही यहाँ हर मतलब पिछले से देखा जाए, हर ये 3 साल बाद अगर इसका निस्तारण नहीं हुआ तो फिर आगे चल के फिर ये घटने से अगर सीख नहीं लिया गया तो फिर एक और घटना होगी, फिर एक और घटना होगी। इससे जो हमारा ये महान इतिहास रहा है यूपी कॉलेज का, एक प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पीएमओ के मुख्य सचिव यहाँ से पढ़े हुए हैं, मैम सारी चीज़ें जो है ध्वस्त होती जा रही हैं धीरे धीरे। और बस यही है, जितना इसमें बच्चों को उत्तेजित करने का काम है, बाहरी लड़कों को ये सब करने का काम प्रिंसिपल ही करते हैं। वो कैंपस में जाके खड़े होके कहते हैं कि हॉस्टल में 50 लड़के हैं, आप लोग 5000 हैं, अगर वो किसी को कुछ बोले तो आप लोग डरा मत करिए, चढ़ के मारा करिए। और यही इसी सहक के कारण एक हत्या उन्होंने करवा दी। एक नामी शैक्षिक संस्थान के प्रधानाचार्य का ये बोलना कि अगर कोई मारे तो उसे उचक के मारो, आप देख सकते हैं कि क्या मानसिकता थी। और शायद कहीं ना कहीं ये भी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानाचार्य उनकी जो मानसिकता थी, जो यहाँ के छात्रों ने भी बोला कि शायद वही एक कारण था कि जो छात्र हैं उनके मन इतने बड़े थे। जो लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई तक नहीं, ये एक हत्या हो गई। एक लड़का जिसके माँ बाप ने इकलौते लड़के को खो दिया, आप समझ सकते हैं उस माँ बाप का दर्द। और उसके बाद भी जहाँ पर ऐसी बातें पता चल रही हैं कि हत्या होने के बाद उससे मतलब गोली जब फायरिंग होने के बाद उस बच्चे को जिसे गोली लगी थी उसे बाहर नहीं जाने दिया, उसे तुरंत आपातकालीन अस्पताल नहीं ले जाने दिया, जबकि पूरे कॉलेज के गेट बंद कर दिए गए। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा लापरवाही थी यहाँ की। बीते दिन हुई वारदात ने बेहद कड़े और बहुत ढेर सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। क्या एक शिक्षा संस्थान में दिन दहाड़े गोली चला देना, या फिर कॉलेज के अंदर हथियार लेके आना, कहाँ थी आखिर सुरक्षा व्यवस्था? या फिर एक कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी हत्या हो जाती है और कोई भी उसे बचाने आगे नहीं बढ़ता है, चाहे वो शिक्षक हो या फिर यहाँ के प्रधानाचार्य। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हुई इस घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल द कॉलमिस्ट फोरम।